जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम से 23-24 से रिलेटेड सेट नंबर 1 की तैयारी हम लोग कर लिए हैं। किसकी तैयारी कर लिए हैं? सेट नंबर 1 की तैयारी कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोग पहले क्लास में हिंदी का तैयारी किए थे और दूसरे क्लास में जीके और जीएस से क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग फिर से सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग सेट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? आज फिर से हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे। आज फिर से हिंदी का क्लास करेंगे। अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो उसका प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो यूपी पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये इसमें टोटल कितना सेट है? तो 18 सेट है, जिसमें कि अभी हम लोग सेट नंबर 2 बना रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो सेट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने में हम लोगों को क्या होता है? दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत हम लोगों को जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग भी आगे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किससे होता है? तो अंडज। क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोती। मोती क्या है? ये अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन है? तुलसीदास का मानसिक विकास। तुलसीदास का मानसिक विकास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गंगा मैया उपन्यास के लेखक है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या खराब करके रखा है? मिट्टी। क्या खराब करके रखा है? मिट्टी खराब करके रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुख से रहना। क्या हो जाएगा? सुख से रहना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? तो रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वस्तु गद्यांश का शीर्षक होगा। वस्तुतः गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निबंध क्या है। निबंध क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब से हुआ है? भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता। व्यक्तिकता का गुण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाधीनता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है?
इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तत्कालीन। क्या हो जाएगा? तत्कालीन इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? कृंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंदन, कृंदंत, कृंदंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देख के अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह शोषण घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रौंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रौंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह ओ, योजक चिन्ह ओ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो यूपी पुलिस के लिए है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह खान सर के बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश नाम श्याम है, डैश नाम श्याम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम क्या है? श्याम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? प्रभात का है। किसका है? प्रभात का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारा। क्या हो जाएगा? द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो अनुकरण करने योग्य हो और विश्वसनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो और विश्वसनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जो भेदा ना जा सके, भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभेद। क्या हो जाएगा? अभेद। जो भेदा ना जा सके उसका क्या हो जाएगा? अभेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्याल, उरग और पन्नग, व्याल, उरग, पन्नल निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सांप का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाव वाच्य। कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? भाव वाच्य प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर श्रेध्य तालाब, सर श्रेध्य तालाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में सत्य कथन निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग सघोष, सभी विसर्ग सघोष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित व्यंजकों में नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौ और क्या है? हलंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ हलंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। राजेश जोशी को साहित्य पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सुरेश वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1996। कब दिया गया था? सन 1996 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह धीमे स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास मिलती है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास मिलती है, विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मिलती है? को मिलती है। क्या मिलती है? को मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमंजस में पड़ना। असमंजस में पड़ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संदेह, जहां अपमान उपमान में उपमय का संदेह प्रकट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? देव है। कौन है? देव है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। और ऐसे ही और भी सेट आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।